स्वागत है आप लोगों का दोस्तों। देखिए हम लोग जो है हिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री जो है उसके चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और एनसीईआरटी क्लास 6 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो है वो आप लोगों ने कब कहाँ और कैसे जो है चैप्टर ज़रूर देख लिया होगा, ठीक, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। अभी जो हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले उसमें जो दिया हुआ है, क्यों मैं नोट्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ वो समझने वाली बात। देखिए जैसे ही मैं बुक्स के थ्रू पढ़ाऊँगा ना, उस पर कॉपीराइट्स और इन सब चीज़ों का चक्कर है, तो पहले नोट्स बना लूँ। अगर ये नोट्स आपको चाहिए होगा तो बताना, ये नोट्स भी आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। अभी हम लोग इस चैप्टर का पहला पार्ट ही देखेंगे, अभी पहला पार्ट ही डिस्कस करेंगे। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और समझने में भी दिक्कत ना हो। धीरे धीरे करके समझेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। ठीक, चलिए। तो उसमें आरंभिक मानव के बारे में सबसे पहले दिया हुआ है। और आरंभिक मानव क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये आखेटक होते थे, यानी शिकारी होते थे और खाद्य संग्राहक होते थे, ठीक है। इनको खाद्य संग्राहक या आखेटक क्यों नाम दिया गया? क्योंकि भोजन का जो इंतजाम करते थे उसकी जो विधि थी इनकी, उस कारण से हम इनको आखेटक या खाद्य संग्राहक कहते हैं। उसमें क्या था कि वे इस उपमहाद्वीप में जो है लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे ये ऐसे लोग, और वे जंगली जानवर का शिकार करते थे। उसके अलावा मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। और फल, मूल होता है जड़, ठीक है, किसी भी पौधे का जड़, जैसे कि गाजर, मूली, ये सब जड़ हो गया जिसको खाया जा सके। तो फल और मूल और दाने, पौधे, पत्तियाँ, ये सब जो है इकट्ठा करते थे अपने भोजन के लिए, ठीक। और क्या करते थे? तो और जो है ये एक जगह टिक के नहीं रहते थे, ये घूमते रहते थे। तो घूमने का कारण क्या था? आरंभिक मानव जो है एक जगह नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। तो घूमने के 4 कारण बेसिकली उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक जगह रहकर शिकार और संग्रह किए हुए खाद्य की जो भोजन की तलाश होती थी, और उसके लिए ये फिर एक जगह से दूसरे जगह घुमा करते थे। अब मान लीजिए कि एक जगह रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। अब इसके आसपास जो क्षेत्र है, यहाँ पे जितने भी मेरे भोजन के चीज़ें थी उस समय, ठीक है, 2 लाख साल पहले समझिए कि जानवर है, पेड़ पौधे हैं, तो वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इसकी तलाश में मुझे दूसरी जगह तो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कारण एक था। दूसरा कारण क्या था कि भोजन के लिए इधर उधर तो जाते थे, और जो जानवर होते थे, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ जानवर ऐसे थे जो, अब इनको भी तो भोजन चाहिए, अब मुझे तो भोजन चाहिए, तो मेरे भोजन तो ये जानवर है, लेकिन ये जो जानवर है इनको भी भोजन चाहिए, तो ये भी किसी क्षेत्र में जाएंगे, ये भी किसी तरह मूव करेंगे। तो अब मान लीजिए कुछ तो हमने मार के खा लिए और कुछ जो है वो मूव कर गए यहाँ से। तो अब मूव कर गए तो हम भी इनके पीछे पीछे अब निकल गए। क्यों? क्योंकि ये जाएंगे कहीं किसी उपजाऊ जगह पे जाएंगे, जहाँ पे फूल पत्ती हो, जहाँ पे अच्छे पेड़ पौधे हो, घास का मैदान हो, वहाँ जाएंगे। तो हम भी उधर जाएंगे कि और जानवर हमको मिले, ठीक है। तो वहाँ पे हम गए। तो ये एक दूसरा कारण था, ठीक, कि अगर जानवर मूव कर रहे हैं तो हम भी मूव करें। एक तो अपने भोजन की तलाश में हम इधर उधर जा रहे हैं, और दूसरा कि जब हमारा भोजन ही चल के कहीं और जा रहा है तो हम भी उसके पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा कारण क्या है कि अलग अलग मौसम में जो है अलग अलग पेड़ों पे अलग अलग फल फूल के जो बड़े पेड़ होते थे, तो वहाँ जो है फल जो है वो अलग अलग मौसम में आते थे। जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, एक एरिया है, ठीक है, कोई एरिया मान लेते हैं हम कि ये एक एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया में मान लो 10-20 जो है लगभग आम के पेड़ है, ठीक, आम के पेड़ हैं या फिर किसी भी फल के पेड़ है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि गर्मी का मौसम होगा तो इसमें फल आएंगे, ठीक। अब गर्मी का मौसम है, फल आ गया, ठीक है। फल तो एक प्रक्रिया के तहत ही आएगा, पहले तो उसके टिकोले आएंगे, टिकोले आने के बाद थोड़े बड़े आम होंगे, फिर बड़े के बाद और आँठी वाले आम होंगे जिसके अंदर गुठली होगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो पकेंगे, एक प्रक्रिया है, एक टाइम है। तो अब मैं क्या जो है इस फल की इस प्रक्रिया के दौरान जो है यहाँ पे रहूँगा, ठीक है। तो इस कारण भी मैं यहाँ से, अब मैं पहले यहाँ पे था क्योंकि यहाँ पे ठंड का टाइम था, तो मैं इस साइड में था, यहाँ पे मेरे भोजन का पूरी हो रही थी। लेकिन उसके कारण अब जो पता है कि गर्मी का टाइम आ गया तो यहाँ पे फल हुए होंगे, तो अब मैं यहाँ से वहाँ मूव कर जाऊँगा, ठीक है। तो इस कारण जो है आरंभिक मानव एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है कि अब पानी के बिना तो जीवन संभव था नहीं, पानी की तलाश में इधर उधर जाया करते थे, ठीक। अब कभी कभी क्या होता था कि सूखा आ जाता था, तो सूखे के मौसम में बहुत गर्मी पड़ रही है तो एक जगह से पानी ख़त्म हो गया। अब इस एरिया में मैं रह रहा था, यहाँ पे तालाब था, लेकिन ये तालाब तो सूख गया है। तो अब मैं इस एरिया में रहने के ये एरिया जो है रहने के योग्य नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे पानी तो है नहीं, प्यास तो लगेगी खाएंगे तो अब मैं पानी की तलाश में दूसरे एरिया में जाऊँगा। मुझे पता चला यहाँ पे बड़ा सा झील है या फिर कुछ है, तो मैं उस एरिया में जाऊँगा और फिर उस एरिया में अपना भोजन और पानी दोनों तलाश करूँगा, ठीक है। तो इस कारण भी मैं दूसरे जगह मूव कर रहा हूँ। तो ये चौथा कारण था, ठीक है।
फिर आगे क्या है कि आरंभिक मानव के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। तो पुरातत्वविद होते हैं, ठीक है, पुरातत्वविद होते हैं, इनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक, कि ये कैसी रही होगी उस समय की ज़िंदगी, क्या संस्कृति उस समय थी, क्या उनके जो प्रवृत्ति थी, किस तरह वो अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो इस तरह के अध्ययन जो करते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक। तो उस समय जो है आरंभिक मानव वो पत्थरों का यूज़ करते थे, लकड़ियों का यूज़ करते थे, हड्डियों का यूज़ करते थे। किस लिए यूज़ करते थे, औजार बनाते थे उससे, ठीक। क्योंकि वो शिकार कर सकें और तरह तरह की चीज़ें कर सके, काटने में काम आ सके, छीलने में काम आ सके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें उनको मिली, तो उन्होंने फिर इसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया। तो पता चला कि ये आरंभिक मानव के ही जो औजार हैं, ये यूज़ किनके द्वारा होता था, आरंभिक मानव के द्वारा, जो 20 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर रहते थे, ठीक। पुरातत्वविद किसको कहते हैं, अभी बताया कि अतीत में रहने वाले लोगों के बारे में जो जानकारी जुटाते हैं, जो उस पर रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनकी संस्कृति का, उनके रहने सहने का, जीने का तरीके का, तो उनको पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक। औजारों का उपयोग क्या क्या होता था कि फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए भी होता था, और पेड़ पौधों के जो छाल होते थे, पेड़ के छाल जिनसे उन उपयोग में लाते थे, चाहे वो ईंधन के रूप में लेके आए, चाहे खाने के रूप में वो, और जानवरों का भी खाल उतारने के लिए वो इस तरह के औजार का यूज़ किया करते थे, ठीक है। हड्डियों और लकड़ियों से वो क्या बनाते थे, भाले और तीर जैसे हथियार बनाते थे, ठीक। लकड़ियों का उपयोग वो ईंधन के रूप में भी किया करते थे, और झोपड़ियाँ बनाने के लिए, यानी घर वर बनाने के लिए भी वो इसका उपयोग किया करते थे, ठीक। इसके अलावा क्या, रहने की जगह का निर्धारण कैसे करते थे, तो रहने के जगह का निर्धारण करते थे कि जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिल सके, किन किन चीज़ों से, धूप से, पानी से और जंगली जानवरों से, ठीक। तो इन जगहों को कहा जाता था पुरा स्थल। पुरा स्थल इसलिए क्योंकि पुरा का मतलब होता है पुराना और स्थल का मतलब जगह, ठीक है। तो जहाँ आखेटक खाद्य संग्रह रहा करते थे, ठीक है, होने के प्रमाण मिले हैं, उनको पुरा स्थल कहा गया है, ठीक। और ज़्यादातर जो है ऐसी जगह वो कहाँ है, वो असल में नदी किनारे, ठीक है, नदी किनारे, किसी झील के किनारे। तो नर्मदा नदी के किनारे जो है एक मिला है पुरा स्थल, जिसको भीमबेटका कहा जाता है। होसंगी भी है, इसी एक पुरा स्थल ही है। और कुरनूल की गुफाएं जो आंध्र प्रदेश में है, ये भी पुरा स्थल है, ठीक। अब भीमबेटका के बारे में यहाँ पे है कि ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे जो है गुफाएं और कंदराएं मिली हैं, और यह गुफा जो है नर्मदा घाटी के पास है। और मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र होता है जिसमें किसी जानवर का चित्र बना होता है, ठीक है, वो भी एक लकीर ऐसे ऐसे पार के, इस तरह का जानवर का चित्र होता है, ऐसे कुछ, ठीक है, कुछ अपना बना लेंगे इस तरह का, ठीक। इस तरह समझिए कि एक जानवर है जिसका सींग है और ये पैर है उसके, इस तरह का, ठीक है। ऐसे ही बस एक लकीर से बनाया हुआ चित्र जिसको कहते हैं, उसको शैल चित्र कहते हैं। शैल चित्र एक बार आप लोग एनसीईआरटी की किताब जो है खोल के देख लेंगे, या फिर गूगल पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आग की खोज हुई उसके बाद। तो आरंभिक मानव जो है वो आग का उपयोग जानते थे, ठीक है। कुरनूल की गुफा जो है, जहाँ जिसको पुरा स्थल कहा गया है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। वहाँ क्या मिला है, हमें राख का अवशेष मिला है। इस कारण से हमको पता है कि भाई वो आग का उपयोग करना जानते थे। आग का उपयोग किस लिए होता था, प्रकाश के लिए होता था, ठीक। अब उजाले के लिए हो रहा है। मांस जो वो शिकार करते थे उसको भूनने के लिए भी उन्होंने किया, और ख़तरनाक जानवरों से अपनी रक्षा के लिए भी उन्होंने आग का उपयोग किया, ठीक है। उसके बाद नाम और तिथियाँ क्या है, तो आरंभिक मानव के बारे में काल बांटा गया, ठीक है, कि किस किस काल में रहे। तो जैसे इसको बांटा किसने, इसको पुरातत्वविदों ने बांटा, ठीक। तो एक काल रखा गया कि अब 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक जो है वो क्या था, पूरा पाषाण काल था, यानी पुराने पत्थरों का काल था। जिस समय क्या होते थे, बड़े बड़े हथियार होते थे पत्थरों के, ठीक। उस समय बड़े बड़े हथियार बनते थे, उनका यूज़ करते थे। उसके बाद दूसरा काल आता है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच का युग है। इसको मेसोलिथ भी कहते हैं। मेसो मतलब मध्य, यानी इस तो मध्य पाषाण क्यों, मध्य का मतलब हुआ बिचौला, ठीक है, और पाषाण का मतलब हुआ पत्थर। तो इस समय तो बड़े बड़े पत्थरों के हथियार बनते थे, लेकिन जब मध्य पाषाण आया तो उससे छोटे पत्थर के हथियार बनने लगे, ठीक है। और उसके बाद उत्तर पूरा पाषाण, इस काल में क्या हुआ, ठीक है, इसको न्यूलिथिक कहा था। 10,000 साल से 4,500 साल लगभग इतना ही है, ठीक। और फिर नवपाषाण काल तो है ही इसके बाद का काल। तो इसमें क्या होता था ना, इसमें उससे भी छोटे पत्थरों का यूज़ होता था। तो पत्थरों के यूज़ के ऊपर,
ठीक है। हथियार बनाने की जो होते थे छोटे हथियार होते थे, ठीक, नुकीले हथियार होते थे, तो उसके आधार पे ही इनका नाम रखा गया है। ठीक, इस युग में जो है बड़े पत्थरों का हथियार मिला, इस युग में इससे छोटे पत्थरों का हथियार मिला, और इस युग में उससे भी छोटे पत्थरों का, नुकीले पत्थरों का, जिससे कपड़े उपड़े सिए जाते थे, उस तरह के हथियार मिले। ठीक है, तो 99% जो घटनाएं थी पुरापाषाण में ही घट गई आरंभिक मानवों की। ठीक, पर्यावरण का जो बदलाव हुआ वो मध्यपाषाण युग में हुआ। मध्यपाषाण युग में पर्यावरणीय बदलाव हुआ। तो इस युग में क्या हुआ कि इस युग में जो है वो छोटे पत्थर के औजार मिलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, मध्यपाषाण युग में, और इसीलिए इसको लघुपाषाण युग भी कहा जाता है। मध्यपाषाण युग को लघुपाषाण युग कहा जाता है। लघुपाषाण के जो औजार होते थे वो हाशिए, हड्डियाँ या लकड़ियों के लगे हुए मुट्ठे जो होते थे, जिसको पकड़ने वाला साइड होता है। ठीक है, जैसे कोई हाशिया हो इस तरह का, इसका पकड़ने वाला जो ये साइड है, तो यहाँ पे हड्डी या लकड़ी होती थी। ठीक है, लगे हुए, तो इसलिए इसको लघुपाषाण का उस समय का औजार है ये इस तरह का। और दूसरा जो हथियार होता था वो आरी होता था। ठीक, बदलती जलवायु के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि मध्यपाषाण युग के टाइम पे जो है जलवायु परिवर्तन हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि यहाँ घास के बड़े बड़े मैदान बनने लगे, क्योंकि घास जो है वो बड़ी होने लगी। अब जब घास बढ़ने लगे तो वैसे जो जानवर थे जो कि घास पे डिपेंड करते थे, शाकाहारी थे जो घास खाते थे, वैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी, जिसमें हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर जो है बड़ी संख्या में घास खाते थे, तो उन लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब जो लोग इन जानवरों के पीछे आए थे, इनके पीछे, तो उन्होंने इनकी आदतों और प्रजनन के बारे में जो है जानकारी जुटाना स्टार्ट किया कि अब हम लोग इसको जो है पाल ही लेते हैं। अब जब ये हमारे बहुत तरह से काम आ रहे हैं तो हम इसको पाल लेते हैं। तो पालने के लिए जानकारी उनकी जुटाई, अब उनको पकड़ के पालना स्टार्ट कर दिया। इसी काल में क्या हुआ कि मछली जो है वो एक मुख्य भोजन, महत्वपूर्ण भोजन स्रोत के रूप में उभरा। ठीक है, अब मछली लोगों ने स्टार्ट किया पकड़ना और उसको खाना, अपने भोजन के रूप में लेना। इसके बाद क्या हुआ, खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। ठीक, अभी तक तो पकड़ के पालने का यहाँ पे था, क्या पालना है, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है ये स्टार्ट हो गया। नवपाषाण युग आ गया, लगभग 9000 साल ईसा पूर्व, कहते हैं 9000 साल पहले। ठीक, ये स्टार्ट हो गया क्या, खेती और पशुपालन। तो इसमें क्या हुआ कि गेहूं और जौ और धान जैसी जो फसलें थी ये प्राकृतिक रूप से उगना स्टार्ट करेंगे। तो प्राकृतिक रूप से उगे पहले, उसके बाद इन्होंने इसके बारे में जानकारी स्टार्ट किया। ठीक है, जानकारी जुटाया, और उसके बाद अपने अनाज के रूप में उपयोग करने लगे, इसको खुद ही उगाने लगे। ठीक है, अनाज के रूप में इसका उपयोग करने लगे, खुद ही उगा कर। ठीक, और उसके बाद जानवरों को भी पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन था, कुत्तों का पूर्वज था। ठीक है, जंगली कुत्ता था। उसके बाद भेड़, बकरी, गाय, सुअर जो है ये सबको पालतू बनाया गया। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे। ठीक है, और घास खाते थे और हिंसक नहीं थे या नहीं के बराबर थे। ठीक है, उसके बाद घरेलूकरण की प्रक्रिया आती है, लोगों ने बसना स्टार्ट कर दिया। तो पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने, इन दोनों का काम स्टार्ट कर दिया। तो इसमें फिर उन लोगों ने पौधों और जानवरों का चुनाव किया कि किसको हमें पालना चाहिए, किसको उगाना चाहिए। तो वैसे अनाज ही उगाए इन्होंने जिसके दाने बड़े होते थे। ठीक है, जिसके दाने बड़े होते थे, तो बड़े दाने वाले अनाजों को इन्होंने उगाना स्टार्ट किया। दूसरा कि उसका डंठल जो है वो मजबूत होता कि दाने के भार को, अनाज के भार को वो संभाल सके। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे चुनाव किया, और ऐसे पौधे भी चुनाव किया उन्होंने, ऐसे पौधों का जिसमें कीड़े ना लगे, जो कीड़े से थोड़ा सा मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक, और ऐसे गुण वाले जितने भी बीज थे उसको संभाल के रखा गया। प्राचीन काल के जो फसल है वो गेहूं और जौ है। ठीक है, जानवरों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ चुनाव करने के दौरान, कि वैसे जानवरों का चुनाव किया जो बीमार ना पड़ते हो या कम पड़ते हो, और वैसे जानवर जो अहिंसक हो। और इसी में एक जानकारी ये है कि जंगली जानवरों की तुलना में जो पालतू जानवरों के दांत और सींग जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और कुत्ता, भेड़, बकरी जो है ये क्रम है जानवरों के पालतू होने का, पहले कुत्ता, फिर भेड़, फिर बकरी। ठीक है, इसके अगले पार्ट को हम लोग फिर डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। फिलहाल इतना ही। ठीक, और इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आया, और अगर कोई और सजेशन आप देना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर कीजिए। ठीक है, इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।